बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर का टॉपिक है परफॉर्म सिंपल कोल्ड बैकअप ऑन विंडोज़। ओके जी, पहले तो इस स्लाइड को बंद करते हैं और फिर चलते हैं एक डॉक्यूमेंट की तरफ जो मैंने बनाया है और जिसका नाम भी मैंने रखा टेक ऑफलाइन आर कोल्ड बैकअप। मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में अगेन कोल्ड स्लैश ऑफलाइन बैकअप। पहले ये बता दूँ कि जो OCA का कोर्स है, OCP नहीं, यानी OCA में इंक्लूड है वर्कशॉप 1 और वर्कशॉप 1 में जो बैकएंड एंड रिकवरी का जो चैप्टर है उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, यानी कि जो ओरेकल का डेटाबेस का एंटरप्राइज मैनेजर है, जो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था कि इसको कैसे चलाना है, वहाँ से किस तरह बैकअप लेना है, ये जो है ना एक चैप्टर है बैकअप करने, और वहाँ से भी कैसे रिकवर करना है, ये एक बैकअप है। ये जो लेक्चर मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये ओरेकल के मुख्तलिफ टाइप के बैकअप्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र मैनेज्ड बैकअप कह सकता हूँ, ठीक है, और दूसरे के मैं ये कह सकता हूँ कि उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके थ्रू वो बैकअप लिया जा सकता है। तो वो जब बैकअप का चैप्टर आएगा तब हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दिस टाइम ये है कि अभी चूँकि हमने डेटाबेस इंस्टॉल की है और आप आई होप सो कि आप लोगों ने भी डेटाबेस इंस्टॉल कर ली होगी अपने पास और छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन अब आपको आ गई होगी। अब मैंने एक लेक्चर में ये भी बता दिया कि आपने जो क्लाइंट साइड के एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपर 10G है या डेवलपर 11G है या टोड को कैसे कनेक्ट करना है या और भी सो मैनी टूल्स अवेलेबल इन मार्केट, उनको कैसे कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। अब ज़ाहिर है वो टाइम आ गया है कि अब आपने काम स्टार्ट कर दिया होगा उस पर डेटाबेस पे, और जब काम स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहला जो टास्क होता है किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, चूँकि मेरा खुद ताल्लुक़ जो है ना ओरेकल डेटाबेस से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो ओरेकल डेटाबेस को पढ़ना ये जो है ना एक मेरी ख्वाहिश थी और मुझे शौक़ था। तो जब मुझे एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी किसी से हेल्प लेने की तो उस बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, तो फिर मैंने इसको डीप में स्टडी करना शुरू कर दिया और उसी हवाले से फिर मैंने ट्रेनिंग भी रिकॉर्ड की। ओके जी, ये तो इब्तदाई बात थी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ बेसिक लेवल यूज़र इंस्टॉल ओरेकल 11G ऑन विंडोज़ मशीन स्लैश लिनक्स मशीन यूजिंग टिपिकल मेथड विच कम्स विद ओरेकल GUI ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर। There are several of configuration which needs to be configured after installation because of typical installation template. First thing that always comes in mind to anybody he/she managing database of any company which is backup. However, most of users already knows this. इस सब का मतलब ये है कि जब भी आप विंडोज़ पे या लिनक्स पे इंस्टॉलेशन करते हैं, और अगेन मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ कि समटाइम हम क्या करते हैं कि हम प्री डिफाइंड मेथड्स को अप्लाई करते हैं। चूँकि बेसिक लेवल का यूज़र होता है तो उसे चूँकि अवेयरनेस नहीं होती कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, और आईटी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे, डेटाबेस की साइड पे एक काम, बल्कि आईटी में हर जगह पे, चाहे वो MIS का सेटअप है, चाहे वो आईटी का सेटअप है, जैसा भी है, चाहे क्लाउड है, तो आप जाके देखेंगे कि आपको एक ही काम को करने के मल्टीपल मेथड्स मिलेंगे। तो ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए जो हमें मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास मेथड अवेलेबल होता है, जो हम किसी फॉरम पे सर्च करें, अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली उन टेम्पलेट्स को उठा लेते हैं जो बनी बनाई होती हैं। तो जब हम OUI के थ्रू इंस्टॉलेशन करते हैं और टिपिकल इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो उसमें अगेन जिस तरह जो है इंटरप्राइज मैनेजर कॉन्फ़िगर नहीं होता है, उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनको हमने बाद में रेक्टिफाई करना होता है। इश्यूज़ तो नहीं होते, कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस होती है। इसी तरीके से उसमें कुछ बैकअप के सिनेरियोज़ हैं जो इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है, जैसे एक फ्लैश बैकअप रिकवरी होती है, वो उसमें इनेबल नहीं होती, उसको बाद में इनेबल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अब चूँकि मैंने सिनेरियो इस तरह का डेवलप किया कि मैं हर चीज़ को ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने टिपिकल मेथड के थ्रू इंस्टॉलेशन की और आपके पास कोई बैकअप अवेलेबल नहीं था, ऑटोमेटिक बैकअप अवेलेबल नहीं था, हर जो भी बैकअप करना था आपने खुद से कॉन्फ़िगर करना था। चूँकि ये बैकअप का चैप्टर नहीं है,
लेकिन बैकअप का चैप्टर अभी काफ़ी आगे आएगा, उससे पहले हमने एसक्यूएल को पढ़ना है। तो उससे पहले हमें एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम से कम अगर हमारी टोटल सारी डेटाबेस ही क्रैश कर गई तो हम उन्हें उसको रिकवर कैसे करना है, उसको वापस कैसे लेके आना है। अब बैकअप और रिस्टोर एंड देन रिकवरी 3 सिनेरियोज होते हैं। तो अभी मैं सिंपल सी बात करूंगा एक आम यूज़र वाली, जो बेसिक लेवल का यूज़र होता है जिसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और मैं खुद भी अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे भी खुद कोई अवेयरनेस नहीं है, तो उस सिनेरियो में मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपने फॉर एग्जांपल अभी किसी कंपनी के डेटाबेस चला दिया आपने, या किसी कंपनी में डेटाबेस इंस्टॉल करके एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल कर लिया और सारा सेटअप चल रहा है, अब आप चाहते हैं कि कम से कम एक आपके पास बैकअप होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे विंडोज़ में हम सिस्टम रिकवरी या जो है बेयर मेटल जो है ना एक बैकअप ले लेते हैं, लेकिन वो बेयर मेटल जो बैकअप होता है वो उस टाइम तक का होता है जिस टाइम आपने बैकअप लिया होता है। अगर मैं आज बैकअप ले रहा हूँ तो आज की डेट तक का तो रिस्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं फरवरी अगर आज 21 है या 20 है तो मैं जाके जो है 30 को इसी बैकअप को रिस्टोर करूँगा, तो जो कंडीशन होगी वो इस आज की डेट की होगी, स्टेट मेरे पास रिस्टोर होगी। तो इस टाइप का एक बैकअप है। Okay जी, what we can do first, we need to take first backup of physical database. There are many types of physical backups for Oracle databases, but 2 types are most common. एक है cold/offline backup और दूसरा है hot backup। ठीक है जी, हम ये वाला बैकअप अभी करने जा रहे हैं। अब इसके कोल्ड के कई और नाम भी हैं, कोई लॉजिकल बैकअप भी इसे कुछ लोग कहते हैं। खैर मैं इसको जाना भी छोड़ता हूँ कि जब हम बैकअप का रिकवरी का चैप्टर आएगा तो फिर हम वहाँ पर जाके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Here we are discussing only cold backup for which no extra skills required. A simple user can take and restore the backup. Important files which needs to be copy for cold backup. आज cold backup में क्या होता है कि आपने डेटाबेस को शट डाउन करना है, और डेटाबेस जब शट डाउन हो चुकी होगी उसके बाद आप कुछ फाइल्स को जहाँ पे ओरेकल को इंस्टॉल किया है उनको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके आप किसी ऐसी लोकेशन पर रख लेंगे जहाँ पे आपने चाहा है कि ये बैकअप मेरा पड़ा, यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस का बैकअप हो रहा है। उन फाइल्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जी। डेटाबेस फाइल्स आपको कॉपी करना होंगी, कंट्रोल फाइल्स आपको कॉपी करना होंगी, पैरामीटर फाइल्स आपको कॉपी करना होंगी, रीडू लॉग या /log फाइल्स आपको कॉपी करना होंगी। इसका मकसद है कि इनमें से कोई एक फ़ाइल ना हो तो आपकी डेटाबेस नहीं चलेगी, ये तो कन्फर्म है। तो इन सारी फाइल्स का डेटाबेस के 100% या सक्सेसफुल चलने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास अवेलेबल हों किसी न किसी सूरत में। ओके जी, अब इनको कैसे फाइंड किया जाए कि ये फाइलें कहाँ पे पड़ी हैं। तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। 2 तरीके ये हैं कि एक तो आपको फिजिकल पाथ याद हो कि अच्छा ये जी कंट्रोल फाइल यहाँ पे पड़ी होती हैं, और रीडू लॉग फाइल यहाँ पे पड़ी होती हैं, और डेटा फाइल्स यहाँ पे पड़ी होती हैं, पैरामीटर फाइल्स यहाँ पे पड़ी होती हैं। इस तरह मल्टीपल फाइल्स हैं जो आपके पास, आपको जो है ना उनके जब बंदा काम कर रहा होता है, प्रैक्टिस हो रही होती है, तो वो बंदे को याद हो जाती है, वो लोकेशन याद हो जाती है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि नाउ आई एम टाइपिंग पाथ ऑफ एवरी फाइल एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव इंस्टॉल्ड ओरेकल डीबी ऑन विंडोज़ इन सी ड्राइव। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि आप हो सकता है आपने डी पे इंस्टॉल की हो, अपने ई पे इंस्टॉल किया हो ओरेकल की डेटाबेस की जो लोकेशन है, लेकिन मैंने चूँकि सी पे इंस्टॉल की है तो मैं आपको यहाँ पे सी की ही एग्जांपल दूंगा। सी से मुराद है कि सी ड्राइव जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन की है। जैसे यहाँ पे आप स्नैपशॉट देखें कि इसमें जो लोकेशन आ रही है लोकल डिस्क C/app/oradata/uit04। अच्छा, इन फाइल्स को ढूंढा कैसे जाए। ढूंढने की अगेन मैंने वही बात बता दी कि एक तरीका ये है कि आप लोकेशन याद कर ले, दूसरा तरीका ये कि आप थ्रू एसक्यूएल क्यूरी चलाएँ और उसके थ्रू आप पूछ लें कि पाथ क्या है। पहले मैंने ये लिख दिया जी, आपको अगर डेटाबेस फाइल ढूंढनी है, जैसे यहाँ पे 4 फाइलें मैंने बताई ना, 4 टाइप की फाइलें बताई हैं, डेटाबेस, कंट्रोल, पैरामीटर और रीडू लॉग। अब अगर आपने डेटाबेस फाइल ढूंढनी है तो जहाँ पे आपने डेटाबेस इंस्टॉल की है, जिस ड्राइव में इंस्टॉल की है, वहाँ पे एक ऐप का फ़ोल्डर बनेगा, ऐप में ओराडाटा का फ़ोल्डर बनेगा, और वहाँ पे फिर एक डेटाबेस इटसेल्फ जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाई होगी वो नाम आ रहा होगा। तो हम फिजिकल देख लेते हैं यहाँ से ये, और इसमें फाइलें कौन कौन सी होंगी। system01.dbf, sysox01.dbf, undo tb01, tbs01.dbf। ये 3 किस्म की फाइलें यहाँ पड़ी हैं, वहाँ पे डेटा फाइल्स पड़ी होती हैं, और इसमें हर फाइल का क्या काम है ये भी थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपको एक वहाँ पे कंट्रोल फाइल मिलेगी इसी लोकेशन पर, एक user1.01.dbf एक फ़ाइल मिलेगी।
ये देखें जी, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। मैंने आपको ये वर्चुअल मशीन खोली और यहाँ पे आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि ये सी ड्राइव है मेरे पास, सी में ऐप में और डेटा, और ये डेटाबेस का नाम है UIT। आपको लास्ट लेक्चर का पता है कि मैंने उसमें यही नाम रखा था, और ये हमारे पास फाइल नेम। ये फाइलें आपके पास बनेंगी ही बनेंगी। ओके जी, तो नंबर 1 ये करना है कि हमने इन फाइलों को कॉपी कर लेना है। अच्छा, एक तरीका ये कि इन फाइलों को कॉपी कर लें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम ये फोल्डर ही कॉपी कर लें। अब दूसरी फाइल पे चलते हैं जी। दूसरा है जी कि हम जाके जो है कंट्रोल फाइल को कॉपी करें। कंट्रोल फाइल को की ओरिजिनल लोकेशन कौन सी है, वही UIT 04 जो मैंने आपको पहले बताया, और डेटा में जहाँ पे डेटाबेस की फाइलें पड़ी होंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक फ़ाइल पड़ी है control01.ctl। ओके जी, और दूसरी फिर इसकी एक और फाइल होती है। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिनल फाइल होती है जो चल रही होती है। इसी फाइल में अगर कोई करप्शन हो जाए या कोई मसला हो जाए तो फिर इसके लिए दूसरी फाइल हमारे पास एक और फाइल अवेलेबल होती है जो इसी की कॉपी होती है, और वो होती है app/flash recovery area UIT 04। यहाँ पे देखते हैं जी, वापस ऐप में फोल्डर में यार देखें जी, फ्लैश रिकवरी एरिया में UIT 04 यहाँ पे पड़ी है जी, कंट्रोल 02। ये उसी की कॉपी है 100% जो यहाँ पड़ी हुई है। अब अगर किसी वजह से इस फाइल में मसला आ जाए तो आप वो फाइल उठा के यहाँ पेस्ट कर दें तो ये फाइल चल जाएगी। ठीक है जी, अगर सिर्फ आपकी कंट्रोल फाइल में इशू आया था। लेकिन ज़रूरी अगेन है कि डेटाबेस को पहले शट डाउन कर लेना है। उसके बाद सर हम चलते हैं जी पैरामीटर फाइल की तरफ। अब पैरामीटर फाइल में दो किस्म की फ़ाइल होती हैं, एक SP फाइल होती है और एक P फाइल होती है। जो SP फाइल है ये बाइनरी फाइल होती है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता, और इसकी लोकेशन क्या है जी, C ऐप प्रोडक्ट 11.2.0 DB होम डेटाबेस। चलते हैं जी इस लोकेशन पे जी। तो ऐप प्रोडक्ट 11 DB होम 1, और ये कहीं यहाँ पे DBS, और ये देखें जी यहाँ पे यही लोकेशन थी जी, मैंने बताई है आपको। डेटाबेस के फोल्डर में पड़ी जी, मैं आपको ये जी, ये SP फाइल UIT 04, यानी कि SP फाइल और आगे डेटाबेस का नाम, ये लोकेशन है जी। इस फाइल को भी कॉपी करना है आपने। और इसके अलावा एक साथ ही एक और फाइल है जिसकी लोकेशन ये है DBS। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं जी, DBS, और इसमें क्या पड़ी है जी, P फाइल, यानी कि init.ora फाइल एक पड़ी है। और इसके अलावा जी आखिरी रीडो लॉग फाइल्स, ये कहाँ पड़ी हुई हैं जी, ऐप वापस आएँ और डेटा में जाएं, और 1 2 3 फाइलें पड़ी हैं। ठीक है जी, इसकी लोकेशन भी मैंने यहीं रखी हुई है। अगर आपने इसी काम को देखना है कि नहीं, इसकी लोकेशन आपको नहीं पता चलती, आप एक अनजान यूज़र हैं, ये विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इन क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे, प्रैक्टिस लैब जो करनी है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से SQL प्लस को मैंने खोला, sys DBA और पासवर्ड ओरेकल। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी $डेटाबेस सेमीकोलन इंटर। तो इसने मुझे बताया कि DB का नाम क्या है। अब मैंने यहीं पे लिखा नेम फ्रॉम डेटा फाइल, इंटर किया तो उसने मुझे वो लोकेशन बता दी जहाँ पे डेटा फाइल्स पड़ी हैं। सिर्फ मैंने डेटा फाइल लिखी है यहाँ पे। ओके जी, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल फाइल दिखाओ मुझे, CONTROL FILE फाइल। तो उसने मुझे बता दी कि एक आपकी और डेटा 01 यहाँ पड़ी है और दूसरी फ्लैश रिकवरी में पड़ी है। ओके जी, इस तरीके से मैंने कहा कि मुझे लॉग फाइल दिखाओ, लॉग नेम फ्रॉम कमांड, अगेन कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। अच्छा, कंट्रोल फाइल डेटा फाइल हमने देख ली, लॉग मेंबर जी इसकी, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ पे नेम के बजाय हमें लिखना है मेंबर, और यहाँ पे हमें लिखना है लॉग फाइल। ओके जी,
तो इसने मुझे लॉग फाइल दिखा दी 1 2 3। इनका क्या काम है हमारी अभी बहस की बात नहीं है। और उसके बाद ही जी शो पैरामीटर फाइल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं शो PARAMETER SP फाइल लिख दें आप, तब भी वही पाथ आएगा आपके पास। सॉरी तेरा शो, गलती मैंने कर दी, SPFAL फाइल। तो ये देखें ये लोकेशन मेरे पास आ गई है एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन मुझे चाहिए थी। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P फाइल लिखता हूँ तो तभी मेरे पास यही लोकेशन आ जाएगी। तो अब हमें सारी लोकेशंस का पता चल गया जी। अगर आपके पास सेम डेटाबेस है और सिस्टम है और आपकी डेटाबेस नॉर्मल चल रही है तो फिर आपको 3 जो फाइल्स हैं ना उनका बैकअप लेने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 डेटाबेस कंट्रोल फाइल्स और रेडियोलॉग फाइल्स। और अगर आप कहते हैं कि आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पे क्रैश हो गया, OS ही उड़ गया है, तो फिर आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप नई डेटाबेस उसी नाम से इंस्टॉल करेंगे और वापस रख देंगे फाइलें। उस सूरत में भी शायद हो सकता है कि आपको पैरामीटर फाइल की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं जी, अब 1 बाई 1 हम कर लेते हैं कॉपी। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहीं पे शट डाउन कर दूंगा डेटाबेस को। शट डाउन IMMEDIET इमीडिएट और कॉलन एंटर किया, डेटाबेस शट डाउन हो जाएगी। यहाँ पे डेटाबेस शट डाउन का मेरे पास मैसेज भी आ जाएगा। तो डेटाबेस क्लोज़ हुई, डिसमाउंट हुई और अब हम देखेंगे कि डेटाबेस इंस्टेंस शट डाउन आ गया जी। ओके जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली यहाँ पे पहले D ड्राइव में अपने पास मैं सोचता हूँ समझ अभी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बैकअप रखना है। तो ओरेकल कोल्ड बैकअप और यहाँ पे आज 21 Feb 2018 at 10:37 स्पेस AM मैंने कह दिया जी। मैंने ये बैकअप लेना है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा यहाँ से 2 फोल्डर उठा लूँगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये जितनी बड़ी मेरी डेटाबेस की फ़ाइलें होंगी इतनी, अब ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन की थी ना। अगर आपके वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे डाटा है तो हो सकता है कि ये 60 GB का, 100 GB का या 200 GB का फ़ोल्डर हो, तो उतनी देर फिर आपको कॉपी करने में लगेगी। अच्छा, कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि सिर्फ फ्लैश रिकवरी एरिया और डाटा उठा लें आप, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। ओके जी, कॉपी हो जाए जी। ओके, ये कॉपी हो गया जी। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके हमने प्रोडक्ट में देखा था कि प्रोडक्ट 11.2। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है ना कुछ भी ना करें, सिंपली जाएं और ये ऐप का पूरा फ़ोल्डर ही कॉपी कर लें। यहाँ से C में जाएं और ऐप का पूरा फ़ोल्डर ही कॉपी कर लें। कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन इतना बड़ा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। आपको यह एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस किस फाइल की आपको ज़रूरत है। तो मैं प्रोडक्ट में गया और यहाँ पे DB Home 1, यहाँ पे एक डेटाबेस का फ़ोल्डर है और एक DBS का फ़ोल्डर है। तो एक तरीका मेरे पास ये भी होता है कि मैं दोनों फ़ोल्डर्स को ही कॉपी कर लूँ या मैं उन फाइल्स को कॉपी कर लूँ। तो चलो इस टाइम मैं कहता हूँ कि मैं दोनों फ़ोल्डर्स को ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी। तो मेरे पास ये दोनों डेटाबेस का भी कॉपी हो गया फ़ोल्डर और DBS का फ़ोल्डर भी कॉपी हो गया। और अब मैं काम करता हूँ, अब मैंने कॉपी किया, अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि चलो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। स्टार्टअप लिखा सिंपली मैंने, CLER की क्लियर कमांड नहीं चलती, यहाँ पे CLS की चलती है, तो ये भी नहीं चल रही। क्लियर ये भी नहीं चल रही, कोई बात नहीं जी। हम एक और वो खोल लेते हैं यहाँ से, SQL
प्लस और सिस DBA और एकल। अच्छा, इसने कनेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है। कनेक्ट क्यों नहीं किया एक ही रीज़न है, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्ट SQL को चलाता हूँ, जो यहाँ इसी को चलाता हूँ। सिस DBA और ओरेकल कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस। इसका मतलब है कि ओरेकल स्टार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल स्टार्ट अप। एंटर किया, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो डेटाबेस अप हो जाएगी, चल जाएगी। और आप देखेंगे कि डेटाबेस माउंट हो गई है और अभी डेटाबेस अप हो जाएगी। डेटाबेस ओपन। ओके जी, इसका मतलब है कभी मैं एक और काम करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TAB। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास आते हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास सारे जितने भी जो है ना वो व्यूज़ और टेबल्स और सब कुछ बना हुआ आ रहा है इस टाइम। मैं अब एक काम करता हूँ, सिस्टम चल रहा था, किसी वजह से किसी बंदे ने आके अचानक आया और आके जो है यहाँ से ये और डाटा का पूरा फोल्डर उड़ा दिया किसी ने ऐसे ही। मैंने इन फोल्डर उड़ाया, उसने कहा जी ये भी एक फ़ाइल है और ओपन है किसी जगह पे ये। मैंने कहा ट्राई अगेन कर उड़ाओ। चलिए मैं कहता हूँ इसको स्किप कर दो, बाकी उड़ा दो। तो हम देखते हैं कि कोई फाइलें डिलीट हुई हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं हुई जी। वो कह रहा है जी इन यूज़ है कहीं, ये कोई डिलीट नहीं हुई जी। या मैं कहता हूँ फ्लैश रिकवरी में एक और काम कर लेते हैं, शट डाउन IMMEDIAT इमीडिएट किया मैंने अगेन। और जब मैं शट डाउन करूँगा तो ये फ़ाइल इन यूज़ नहीं होंगी। अब मैं जाके ना इन फाइलों को उड़ा देता हूँ, यहाँ से किसी एक फ़ाइल को उड़ा देता हूँ कि मैंने कहता हूँ ये डिलीट हो गई। ठीक है जी, ये पूरी ही डिलीट हो गई, बल्कि किसी वजह से डिलीट हो गई। और आप कहेंगे जनाब ये जो था, बल्कि किसी ने गुस्से में आके दोनों फोल्डर ही उड़ा दिए आपके। कोई जाला था जिसने कहा कि जनाब अब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर उसने सारा कुछ उड़ा दिया। अब आप जाएंगे वापस SQL करें जाके आप, और सिस DBA लॉगिन करें और यहाँ पे पासवर्ड है ओरेकल अगेन। यहाँ पे लिखें आप स्टार्ट अप, एंटर। तो जैसे स्टार्टअप का आप लिखेंगे तो वो कहेंगे जी पैरामीटर DB_recovery_ फाइल डेस्टिनेशन जब मिल नहीं रही जी, ख़त्म, सब कुछ उड़ गया जी अब आपका। ठीक है सर, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली वापस जाएंगे और ये जो कोल्ड बैकअप लिया था, अब बाकी फाइलें तो हमने कॉपी, मुझे पता है कि मैंने चीज़ें जो है ना वो डिलीट ही नहीं हुई। ये तो मेरे सिनेरियो में ना इन दोनों फाइलों को उठाऊंगा और वापस ला के ऐप और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये वापस आया। अब यहाँ पे शर्त यही है कि इससे के बाद जब ये बैकअप लिया था इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी वो वापस नहीं आएंगी। वो वापस आ सकती हैं, एक सूरत है उनकी, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिंपली अगर विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर बैकअप कैसे लेना है और क्या क्या काम करने हैं आपने। अब जो जो काम परफॉर्म करेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया है और कैसे किया है। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर ये चीज़ें और हमारे लिए कॉमन हो जाती हैं। और फिर जो है ना बंदे को वो टेस्ट हो रहा होता है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसे समझना बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि इसे समझना सबसे ही आसान है। ओके जी, तो मैंने फाइलें कॉपी कर ली हैं जी। वापस फिर इस पे चलते हैं जी हम SQL प्लस। और अगेन मैंने कहा सिस DBA और पासवर्ड था ओरेकल। कनेक्ट हो गया और मैं कहता हूँ स्टार्ट अप, इंटर।
डेटाबेस माउंटेड, और अब देखते हैं कि डेटाबेस ओपन। ओके जी, और अगेन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। आप अक्सर कहते होंगे कि मैं ये क्यों लगाता हूँ यही क्वेरी, ये बड़ी मशहूर रट गई है मुझे क्वेरी। ओके जी, मेरे ख्याल में हमने जो है ना जो हमारा बेसिक काम था वो कर लिया है। इस तरह से आप जो है अपने जो है ओरेकल की डेटाबेस को भी इस तरीके से भी आप जो है ना उसको सेव कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। अब लिनक्स पे कैसे करें, लिनक्स का भी लैब मुझे थोड़ी देर में तैयार करनी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही लिनक्स का भी लेक्चर तैयार करके और इसको ओके कर देंगे। फॉर दिस टाइम हम क्या करते हैं कि ये इस वीडियो को यहाँ पे कर लेते हैं बंद, एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं रिगार्डिंग लिनक्स, सेम यही काम करेंगे। और मेरे ख्याल में जो है ना शायद मुझे करके दिखाना नहीं चाहिए, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने क्या किया। चलें, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए जो है ना एक दफ़ा हम लिनक्स में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये ना कि एक लिनक्स में तो नहीं करके दिखाया जी। तो ये वीडियो यहाँ पास करता हूँ। ओके जी, फॉर दिस टाइम, अल्लाह हाफिज़।